सदियों की तरह क्यों इस तरह मेरे अंधेरों में चांदनी बन गया, क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। मैं किसी की रिंग ऐसे कैसे रख सकती हूँ? तो फिर एक काम, इसको डस्टबिन में फेंक। जी? जी। अकलौते और फिर भी अल्लाह ने इतनी बदसूरत शक्ल दी है। ओ प्लीज, अब ये बताओ कौन हो तुम, क्यों आई हो और किस इरादे से आई हो? पूछना तो नहीं चाहिए मगर शक्ल से तो तुम पक्की चोरनी लगती हो। ओए मैं चोर नहीं हूँ। क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। सड़क से पुल तोड़ना अच्छी बात नहीं होती। शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। नहीं पहचाना तो है, बस आपका नाम नहीं जानती। असद रहीम। और तुम? मैं समिया तारिक। वो जो घर नजर आ रहा है ना जहाँ बहुत सारे पेड़ हैं लेकिन है प्यारा सा, मैं वहां रहती हूँ। अच्छा, वो जो बहुत सारा पेड़ वाला घर है उसके साथ वाला घर मेरा है। इसका मतलब हम पड़ोसी हुए। जी हाँ, इसका यही मतलब। लेकिन वहां तो वो बदतमीज सा लड़का रहता है। भांजा है मेरा। इतना बड़ा भांजा? हाँ होता है। आपने तो खुद को बड़ा फिट रखा हुआ है। अरे ये तो कॉम्प्लीमेंट हो गया। खैर, निहाल की कल वाली हरकत से मैं एक्सक्यूज करता हूँ, वो थोड़ा सा शरारती है। थोड़ा ना कहे, काफी ज्यादा बदतमीज है। कहाँ आप इतने ग्रेसफुल इंसान, कहाँ वो घोंचू बंदर। क्यों? असफल का भांजा बनने के लिए सर पे सींग उगाने पड़ेंगे क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी बातें सुन रहा। तुम्हें शर्म नहीं आती? चुप चुप के लोगों की बातें सुनते हो। क्या छुप छुप कर? और मोहतरमा प्लीज, आपकी आवाज बासानी पार के बाहर तक सुनी जा सकती है। अच्छी लड़की है। मुझे क्या पता। चलो यार नाश्ता करते हैं। कैसी बातें कह रही अम्मी? वो सेट में कैसे दे सकती हूँ? समझने की कोशिश करो मिनाहिल। सनाब की होने वाली नन को वो सेट पसंद आ गया। नया नया रिश्ता जुड़ा है। अब इसे कोई बदमजगी हो गई तो जरनाब की आने वाली लाइफ पे असर पड़ेगा। आप पहले तो मुझे ये बताएं कि जरनाब की होने वाली नन ने वो सेट देखा कहाँ था? वो जब जरनाब को देखने आए थे तो जरनाब ने वो सेट पहन रखा था। आप जानती है ना वो सेट मुझे शहान ने दिया था हमारे निकाह पे। उससे मेरी इतनी यादें जुड़ी हुई हैं। कब तक उन यादों के सहारे बैठी रहोगी मिनाहिल? देखो मिनाहिल, चीजों की अहमियत इंसानों से होती है। जब शहान ही नहीं रहा तो उसके सेट को संभाल कर क्या करोगी? जा कहाँ रही हो? नाश्ता तो करो। मुझे भूख नहीं है और आप प्लीज जरनाब को बता दीजिएगा वो सेट मैं नहीं दूंगी। मिनाहिल मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ अम्मी? मिनाहिल इतनी गुस्से में क्यों गई? उसे सेट देने से इनकार कर दिया। मुझे पहले ही पता था, उससे मेरी कोई खुशी देखी जाती ही नहीं है। अच्छा चलो आओ नाश्ता करो तुम। मुझे नहीं करना नाश्ता। जरनाब, जरनाब, या अल्लाह, क्या करूं मैं लड़कियों का? आप जानती है ना वो सेट मुझे शहान ने दिया था हमारे निकाह पे। उससे मेरी इतनी यादें जुड़ी हुई हैं। कब तक उन यादों के सहारे बैठी रहोगी मिनाहिल? जी हाँ, आप डॉक्यूमेंट्स मुझे ईमेल कर दें।
जी हाँ, ठीक है। जी हाँ, मैं ऑफिस पहुंच गया हूँ। बाकी डिटेल्स आप मुझे शाम को बता दें। एक्सक्यूज मी, मैं बाद में कॉल करता हूँ। ये आपकी फाइल में से गिरा था। मेरी फाइल से? ठीक है, आपका नहीं होगा, मैं इसे डस्टबिन में फेंक देती हूँ। नो नो, इट इज माइन। थैंक यू सो मच। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है मेरा। यू वेलकम। एनीथिंग एल्स? नो नो। क्या हो रहा है? आहिस्ता बोले। वो क्या रहा है? ओहो, आहिस्ता बोले। छोटे दादा आए हुए हैं। वो कौन है लड़का? बहरोज, छोटे दादा का पोता, इंतहाई बदतमीज इंसान। ये बंदे कौन है इनके साथ? बॉडीगार्ड्स, गनमैन। तो उनको अंदर लाने की क्या जरूरत थी? इधर कौन सा उनकी जान को खतरा है? पैसे देने आए हैं? पता नहीं, बस छोटे दादा ने कहा कि उन्होंने बीबी से जरूरी बात करनी है, इसलिए मुझे बाहर भेज दी। चलो अंदर चलो। छोटे दादा गुस्सा करेंगे। तुम बीबी को अंदर अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना। चलो चलो अंदर। आप सही कह रही हैं भाभी साहिबा, लेकिन अस्सलाम वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। फरीद, ये मनाहिल है, शाहान की बीवी। शाहान की बीवी? क्या शाहान वापस आ गया? कैसे मिजाज हैं आपके? आपके बारे में बहुत जिक्र सुना है मैंने बीबी से। ये तो भाभी साहिबा की मोहब्बत है जो अभी भी हमारा जिक्र करती हैं। वैसे तो आप बहुत समझदार हैं भाभी साहिबा, लेकिन अगर आप बच्चियों से भी मशवरा करना चाहें तो कर लीजिए, और आपका जो भी इरादा हो मुझे बता दीजिएगा। बहरोज आकर आपसे कागजात साइन करा लेगा। कैसी बातें कर रहे हो फरीद? कागजात पे दस्तखत की नौबत तो उस वक्त आएगी जब मैं रजामंदी दूंगी। मैंने आपको फोन पर बताया था, और अब भी वही बात करने के लिए आपके पास हाजिर हुआ हूं। इतनी बड़ी हवेली का क्या करेंगी आप? आप और समिया बेटा ही तो हैं। हाँ, मैं आपको 500 गज का घर बनवा दूंगा, जो कि आपके हिसाब से फिर भी बड़ा होगा। सॉरी, असल में मुझे सिगरेट की स्मेल से थोड़ी एलर्जी है। इजाजत चाहूंगा। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। अगर आप कुछ देर और ठहर जाते तो हम जमीनों की आमदनी के बारे में कुछ बातें कर लेते। आमदनी के बारे में क्या बात करना चाहती हैं आप? असल में मैं कुल रकबे के मुताल्लिक कुछ मालूमात चाहती थी आपसे, जैसे कि कितना रकबा काश्त काबिल है, कौन कौन सी फसलें उगती हैं, और इन फसलों में से कितना प्रॉफिट मिलता है, और ये भी कि समिया और बीवी को इस प्रॉफिट में से कितनी परसेंटेज आप हर महीने दे रहे हो।
जिनसे ये मामला तय होने थे उनसे हो चुके। आप इस मामले में ना ही उलझो तो अच्छा होगा। जहां तक मुझे पता है तो बड़े दादा ने आपको इन जमीनों का केयर टेकर रखा था, मालिक नहीं। तुम्हें कोई हक नहीं हमसे ये सवाल करने का। है, शहान की बीवी हूं मैं और शहान इन सब जमीनों का मालिक है। हाँ है नहीं। हाँ मनाहिल तुम लोग जाओ बाहर, चलो बाहर जाओ। बीबी लेकिन ये जरूरी है इस वक्त। मैंने कहा मनाहिल बाहर जाओ। बीबी रुक जाइए। रुक जाइए भाभी साहिबा, हमें इजाजत दीजिए। तुम्हें अंदर आने की क्या जरूरत थी? जब समिया बाहर खड़ी थी तो तुम भी बाहर रहती, उसको भी अपने साथ अंदर ले आई। और अगर अंदर आ गई थी तो बोलने की क्या जरूरत थी? खामोश नहीं रह सकती थी तुम? बीबी आप तो अंदर डर कर बैठी हुई थी। अगर मैं उस वक्त अंदर ना आती ना, वो आपसे आराम से साइन करवा लेते स्टैम्प पेपर पे। फिर क्या करती आप? अब इस पे क्यों गुस्सा निकाल रही है? मुझ पे निकाले ना। तुम समझती क्यों नहीं हो? औरत को डर के रहना पड़ता है, खामोशी में ही उसकी भलाई होती है। इन कंधों पर जवान पोती की जिम्मेदारी है। अगर एतराज के एक लफ्ज से समिया की इज्जत पे हर्फ आया ना, तो मरते दम तक मैं अपने को माफ नहीं कर पाऊंगी। बीबी तो फिर आप क्यों अकेले अकेले परेशान होती रहती हैं? अगर छोटे दादा ने आपको फोन किया था और प्रॉपर्टी बेचने की बात की थी तो मुझे बताती। आप अकेली परेशान होती रहती हैं। तो तुम क्या कर लेती? कर लेती नहीं, अब मैं आपको करके दिखाऊंगी। इस प्रॉपर्टी पे शहान के अलावा अगर किसी का हक है ना, तो वो समिया है। और इतने आराम से इनको मैं उससे वो हक छीनने नहीं दूंगी। कल ही मैं लॉयर से बात करूंगी और उनको नोटिस भिजवा दूंगी। मनाहिल, अस्सलाम वालेकुम मुबीन। वालेकुम अस्सलाम। 2 कप चाय कर दें और 2 सैंडविचेस प्लीज, और एक पिज्जा की स्लाइस। ओके। तो तुम खुद सोचो, बीबी जैसी बहादुर खातून उनके सामने चुप हो, कोई बात तो जरूर है। हो सकता है तुम्हारी गलतफहमी हो। मेरे सामने उन्होंने घर बेचने की बात की थी, और जब मैंने जमीनों की आमदनी का पूछा ना, तो बुरा सा मुंह बना लिया और फिर बीबी को धमकियां देनी शुरू कर दी मेरे सामने। फिर क्या इरादा है तुम्हारा? बीबी जितना मना करें, मैं छोटे दादा को नोटिस तो जरूर भेजूंगी। ऐसे यतीमों का हक कैसे मार सकते हैं? ये लीजिए आपका। मुबीन, मुझे एक ड्रिंक और पिज्जा स्लाइस दे दो यार। सर पिज़्ज़ा स्लाइस तो एक ही था, वो मैडम ने ऑर्डर कर दिया है। आप कुछ और ऑर्डर कर दें। मुबीन तुम पिज्जा की स्लाइस उनको दे दो, हम सैंडविचेस खा लेंगे। ठीक है। मुबीन, बात सुन, मैं बाहर से कुछ खा लूंगा, पिज्जा स्लाइस मैडम को दे दो। ठीक है। तुम ये बताओ, तुम अपने अब्बू से इस बारे में बात क्यों नहीं करते? इससे बात जरूर करूंगी जब जरूरत पड़ेगी, लेकिन अभी फिलहाल ये मामला मैं खुद सॉल्व करना चाहती हूँ। जो भी करो बहुत मोहतात होके करना। ऐसे लोग जो हर वक्त असला अपने पास रखते हो, वो कुछ भी कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे? वो गोली मार देंगे मुझे। मैं कोई नहीं डरती उनसे। ये लीजिए मैडम। लेकिन ये तो मैंने कहा था उनको दे दें। असफन सर कह के गए थे ये पिज़्ज़ा स्लाइस मैडम को दे देना, क्योंकि ये ऑर्डर पहले उन्होंने ही किया था। और हाँ, वो ये कह रहे थे कि मैं बाहर से कुछ खा लूंगा। रख लो, उसने इतने प्यार से भिजवाए।
कितनी जालिम हो तुम। थैंक यू मोबिन भाई। अपना मुंह खोलने से पहले देख तो लिया करो कौन सामने खड़ा है। मोबिन पता नहीं क्या सोच रहा होगा। मुबीन को छोड़ो, तुम ये फिक्र करो कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोच रही हूँ। पहले तुमने पिज्जा उसके लिए छोड़ा जबकि तुम्हें पसंद भी है, और फिर उसने वापस भिजवा दिया ये बोलकर कि मैं बाहर से कुछ खा लूंगा। मनाहिल बीबी, मुझे सच बताएं ये दाल कितनी काली है। बको मत, जो मुंह में आता है बोलती जाती है। खाना खाओ। ओके, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं खा लेती हूँ। मैं ठीक हूँ मामा, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, पर आई एम सो बिजी कि सर उठाने की फुर्सत नहीं है। अच्छा, फिर ऐसा करें कि सर उठाने के लिए कोई मेड रख लें। वेरी फनी। अच्छा मुझे बताओ असफन कैसा है? ठीक है। आर यू श्योर? जाहिर तो ठीक लगता है, संभाल लिया उसने खुद को, लेकिन जाहिर है जो दुख उससे मिला है इतनी जल्दी तो नहीं बुलाया जा सकता ना। चलो ये तो अच्छी बात है। अच्छा ये बताएं मामा, आप कब तक आ रही हैं? बस ये 2 प्रोजेक्ट फंसे हुए हैं, इनको वाइंड अप करके मैं आ जाऊंगी जल्द से जल्द। अब तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना ऑफिस भी यहीं शिफ्ट कर लूँ। Really? That's a great idea. अच्छा निहाल मैं चलती हूँ, रात को बात होगी, ठीक है? ओके मामा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज। बीबी, ये घर आपके नाम है? हाँ, शाहान के दादा ने अपनी जिंदगी में ही मेरे नाम कर दिया था। अच्छा, आप ऐसा करें कि कल घर के सारे कागजात मुझे दे दें, मैंने जाके वकील साहब से डिस्कस करना है। वकील साहब? कौन वकील साहब? बीबी, मैंने छोटे दादा पे घर की कस्टडी का केस कर लिया है, उनको नोटिस भी पहुंचने वाला है। ये तुमने क्या किया? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इसमें दिमाग खराब होने वाली कौन सी बात है बीबी? हर इंसान अपने हक के लिए लड़ता है। लेकिन हमें नहीं लड़ना। बीबी, क्यों अपने लिए और हमारे लिए मुश्किल पैदा कर रही हो? फरीद और उसके बेटे जबान से नहीं बंदूक से बात करने के आदी हैं। आपको क्या लगता है वो मेरा कत्ल कर देंगे? मनाहिल, बीबी, डरने वाला हमेशा पीछे रह जाता है, और मैं छोटे दादा को बता देना चाहती हूँ कि बेशक हम औरतें हैं, हम अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। वो आपको अब तक सिर्फ इसलिए डराते रहे हैं क्योंकि आप अपने हक से दस्तबरदार होती रही हैं। अब देखिएगा, जैसे उन्हें नोटिस मिलेगा वो खुद यहाँ आएंगे अपनी मसालेहत के लिए। जमीनों पर तो कब्जा कर लिया, लेकिन घर ऐसे नहीं हथिया देंगे। बल्कि आप ऐसा करें, कल मुझे सारे कागजात दे दें, घर के भी और जमीनों के भी। मैं सबको जाके वकील से डिस्कस करूंगी। बड़े आए कत्ल करने वाले। हेलो, मैं रोज अर्ज कर रहा हूँ। जी फरमाइए। अरे जनाब, हमारी इतनी मजाल कहाँ, हम तो अर्ज करने वालों में। जो भी काम है जल्दी बताएं, मैं इस वक्त बिजी हूँ। बस शहान की फिक्र हो रही थी, सुना है कि 2-2.5 साल से उसकी कोई खैर खबर नहीं है। इतला देने का शुक्रिया, उम्मीद है आप दोबारा जहमत नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक कर रही है मिनाहिल, अब पता लगेगा इन लोगों को। इतनी बड़ी हवेली का क्या करेंगी आप? मैं आपको 500 गज का घर बनवा दूंगा। तुम्हें कोई हक नहीं हमसे ये सवाल करने का। है, शाहान की बीवी हूं मैं। अब तो अभी से डर गई। मैं तुमसे डरती नहीं। अच्छी बात, नोटिस वापस ले लिया, वरना नताइज की जिम्मेदार तुम खुद हो। मुझे इस बारे में भी वकील साहब से बात करनी चाहिए। क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया।
का नोटिस मिल गया था ना। माशाल्लाह बहुत ऊंची उड़ान है तुम्हारी। दोस्ती का हाथ बढ़ाया था मैंने तुम्हारी तरफ, आपने तो दुश्मनी ही कर दी। नोटिस वापस ले लो। मेरा रास्ता छोड़। भाई दुश्मनी की है तो निभानी तो पड़ेगी। अब तो अभी से डर गए। मैं तुमसे डरती नहीं। अच्छी बात, नोटिस वापस ले लो वरना नताइज की जिम्मेदार तुम खुद हो। धमकी दे रहे हो मुझे? अरे नहीं नहीं, बता रहा हूँ, अकेली भी हो तुम, शौहर का कुछ पता नहीं, खूबसूरत भी हो, जवान भी हो। तो मालूम है ना, हमारे माशरे में लड़की जवान हो और खूबसूरत और ऊपर से अकेली, तो उसको जीना बहुत मुश्किल है। एक्सक्यूज मी, आप अपनी गाड़ी हटाएंगे तो मुझे रास्ता मिलेगा। पतंग उड़ाने का असली मजा तो नानी के घर आता है। हाय हाय क्या बताऊं समिया बाजी, लाहौर में बसंत मनाने का तो अपना ही मजा है। ज्यादा बकवास ना कर, ज्यादा मजा तो मेरी नानी की छत पर आता है। पूरे लाहौर में इतना मजा नहीं आता होगा। नहीं माना तो नहीं माने, बढ़िया है पतंग उड़ाने वाली। बड़ा बन रहे हो, भूल गए पिछली दफा जब शर्त हार गए थे? वो तो तुमने मेरे पैर पे पैर मार दिया था, वरना मैं किसी से हारने वाला हूँ? मुझे ना जलने की बदबू आ रही है, कहीं तुम्हारा दिल तो नहीं जल रहा? मेरा ख्याल है दिल नहीं, किसी का दुपट्टा जल रहा है। तुम्हें शर्म नहीं आती छोटे छोटे बच्चों से पैसे छीन रही हो? मैं पैसे नहीं छीन रही, केरियां बेचकर पैसे ले रही। ओ प्लीज, मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है, मुकर नहीं सकती तुम। समिया बाजी ठीक कह रही, ये पैसे कैरियां बेच कर लिए गए हैं। और आपकी तारीफ? ये जहीर है, मेरा दोस्त। ओह, इतनी बड़ी होकर इतने छोटे बच्चों से दोस्ती करती हो? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। तो ठीक है, मैं भी शायद अफरीदी हूँ। चलो जहीर, घर चलते हैं, तुम्हारी अम्मी इंतजार कर रही होंगी। अरे क्यों, तुम क्या इसकी मर्जी से चलते हो? अच्छा समझ आ गई मुझे बात की। तुम्हारी अम्मी कहती होंगी कि जहीर बेटा अगर तुम घर से निकल रहे हो ना तो कहीं गुम नहीं हो जाना, इसलिए तुम इसके साथ फिरते हो, है ना? मैं कोई दूध पीता बच्चा हूँ जो मेरी अम्मी ऐसा बोलेंगे? तुम जाओ समिया बाजी। ज्यादा अब्बा ना बनो, घर चलो। तुम्हारी अम्मी पूछती है जहीर कहीं गुम तो नहीं हो गया? मेरी अम्मी नहीं पूछती, तुम्हारी दादी पूछती है कि समिया कहाँ है, समिया कहाँ है। अच्छा किससे बोल रहे हो? अच्छा जहीर, सुना है कि तुम बड़ी अच्छी पतंग उड़ाते हो, मुझे बताओ। मेरा क्या एक दो सत्याग्रह अभी देख। वाह यार, क्या पतंग उड़ाते हो तुम? देखो आ गई हैं, चलाओ। अच्छी तरह करो ना, इसको देख के वो करो, लूजर 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 करो, लूजर लूजर लूजर। अच्छा करो। वाह यार, क्या पतंग उड़ा रहे हो यार तुम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ अबे नहीं जा रहा, ओए। आ जाओ।
और है आ जाओ और पटाखे फोड़े। अच्छा, ये 3 तुम्हारे और ये 2 तुम्हारे। चलो बच्चों भागो यहाँ से। तुम कहाँ जा रही हो? देखो मुझे कराटे आते हैं, समझे? तुम्हें मार के तुम्हारी लाश ऐसी जगह ठिकाने लगा दूंगी ना, किसी को पता भी नहीं लगेगा। छोड़ो। मैं तो डर गया, मेरी तो टांगे कांप रही हैं। कोर्ट का नोटिस मिल गया था ना। माशाल्लाह बहुत ऊंची उड़ान है तुम्हारी। दोस्ती का हाथ बढ़ाया था मैंने तुम्हारी तरफ। आपने तो दुश्मनी ही कर दिया। अब तो अभी से डर गई। मैं तुमसे डरती नहीं। अच्छी बात। नोटिस वापस ले लो, वरना नताइज की जिम्मेदार तुम खुद हो। मुझे इस बारे में भी वकील साहब से बात करनी चाहिए। बहरोज का यूं रास्ते में रोककर मुझे धमकाना भी इस केस में मदद कर सकता है मेरी। ये इस वक्त कौन हो सकता है? मैं जाके देखती हूँ। छोड़ दो मिनाहिल, जो भी है बेल बजा बजा के चला जाएगा। समिया ठीक कह रही है, ये किसी के घर आने का वक्त है। ये भी कोई इमरजेंसी हो सकती है, देखना तो पड़ेगा ना। अच्छा रुके, मैं खिड़की से देखती हूँ, शायद नजर आ जाए। यहाँ से तो कोई नजर नहीं आ रहा। आप लोग यहाँ बैठे, मैं जाके देख। अकेली ना जाओ समिया, तुम इसके साथ जाओ। और मनाइल बेटा ख्याल करना। कौन है? आप तो ऐसे पूछ रही हैं जैसे डाकू बोलेगा कि हाँ मैं डाकू। बड़ी कोशिश की, बहुत कोशिश की, गलती नहीं है तुम पास। यहाँ करते ही क्या बकवास कर रहे हो? और इस तक यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी याद खींच लाई, वरना
किसी माई के लाल में इतना दम है कि रात के इस पैरोज किसी के दर पे हाजिरी दे। फिरोज भाई, आप इंसान बन जाए, वरना मैं छोटे दादा को सब कुछ बता दूंगी। चुप चुप। जब दो बड़े बात कर रहे हो तो छोटे खामोश रहते हैं। यहाँ से दफा हो जा वरना बहुत बुरा होगा। तो जो भी होगा अच्छा ही होगा। इतना बेवकूफ है ना शाम, इतनी खूबसूरत बीवी को तना छोड़ दिया। वैसे एक बात है, बहुत अच्छा किया उसने। मैं हूं नहीं, लड़कियों को जुल्म करना बहुत बुरी बात होती है। बहुत प्यार से समझा रहा हूं, बेहतर होगा शराफत से मान जाओ जो भी बोल रहा है। मैं तुम्हारे हाथ में अच्छा नहीं होगा। अपनी बकवास बंद करो, यहाँ से निकल जाओ। अरे ये गोली कैसी चली है? समिया, मनाहिल, फायर की आवाज कहां से आ रही? असफान, बुरा किया, बहुत बुरा किया, लेकिन ऐसा कोई मुझे बताए तो सही, ये शोर किस किस्म का है? या अल्लाह, या अल्लाह, तू मेरी बच्चियों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखना। मैं तो चल नहीं सकती, मैं छोड़ूं। समिया, क्या हो रहा है बाहर? समिया, बीबी बाहर ना निकलेगा, अंदर ही रहिएगा। अरे कोई मुझे कुछ बताओ तो सही ना, हो क्या रहा है? समिया, असलन भाई, निहाल, कोई है हमारी मदद करे। निहाल, असलन भाई। समिया, मैं बोल रहा हूँ दरवाजा खोल दो शराफत से। समिया, समिया दरवाजा खोल दो वरना वो करूंगा कि सारी जिंदगी नहीं भूलोगी। खोलो दरवाजा। मत खोलना दरवाजा। खोलो दरवाजा।
आप लोग परेशान मत हो, सोसाइटी वालों से कल बात करते हैं। रात को गली में किसी गार्ड का मौजूद रहना जरूरी है। वैसे तो वो लोग अब वापस आने की हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन आप मेरा नंबर रख लें, ज़रूरत पड़े तो यू कैन कॉल मी। चले? हाँ, एक सेकंड, हम तो यहाँ से जा ही नहीं सकते, इतना गेट लॉक है। जहाँ से आए थे वहीं से जाना पड़ेगा। हाँ, और आप लोग भी प्लीज अपने सारे दरवाजे बंद रखिएगा, और अगली बार इतनी रात को डोरबेल बजे तो प्लीज खोलने की गलती मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच असलम भाई। चले? मैंने सोच लिया है फरीद से बात करने के लिए। क्या फायदा? उस खबीस को अगर छोटे दादा से जरा भी डर लगता ना तो वो ये हरकत कभी करता ही ना। उसे जो चाहिए ना मैं उसके मुंह पे दे मारूंगी। लानत है ऐसी प्रॉपर्टी पे कि मेरी बच्चियों की जान को नुकसान हो। तुम कहाँ जा रही हो? नाश्ता तो करो बेटा। मुझे भूख नहीं है, मैं ऑफिस जा रही हूँ। इतना बेवकूफ है ना शाम, इतनी खूबसूरत बीवी को थमा छोड़ दिया। ऐसे एक बात है, बहुत अच्छा किया उसने, मैं हूँ। क्यों है ये पल मेरे सदियों की तरह, गम है क्यों रवा लहरों की तरह, तन्हाइयाँ है मेरी ठहरे पानियों की तरह। क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। अकेली लड़की जितनी बाहौसला हो, जो होगा उससे भी बुरा, इस माशरे में उसका सर्वाइवल मुश्किल है। मैं चाहती हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। अनाया के साथ मेरी जिंदगी से हर वो खुशी चली गई जो उसके साथ वाबस्ता थी। बादल है तो आशियाँ, आप बार बार शुक्रिया कह के मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? बरसा दे अपनी हंसी। आइए मैं आपको ड्रॉप कर। तू रास्ता मैं हूँ मंजिल,